आज से अमेरिकी जो 50% का टैरिफ था वो लागू कर दिया गया और मेरी मौजूदगी बरेली में देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम जो बरेली के व्यापारी हैं आपके लिए पीछे कपड़े का व्यापार दिखाई देगा और इधर दिखाओ तो तमाम और भी व्यापार दिखाई देंगे। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन व्यापारियों पर इससे कितना फर्क पड़ेगा। क्या नाम है आपका? दुर्गेश कटवानी हूँ और केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और व्यापार मंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। ये बताइए कि आज से आपने सुनाई है, अखबारों में पढ़ा है, आपको जानकारी व्यापारी है, 50% का जो टैरिफ लागू किया है व्यापारी पर कितना फर्क पड़ेगा और अब आपको क्या दिक्कत आ रही है? व्यापारियों को देखिए क्षणिक तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम लोगों को कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। हम लोग ट्रंप की दादागिरी नहीं मानेंगे किसी भी कीमत पर। जो उन्होंने टैरिफ बढ़ाया है 50%, इससे उन्हीं को नुकसान होने जा रहा है। अगर हम वो कोई चीज 100 रुपए की वहां बेच रहे हैं तो 150 रुपए उन्हीं के आदमी को लेनी पड़ेगी। उन्होंने अभी दवाओं पर टैरिफ से मुक्त रखा है क्योंकि दवा इंडिया से ही मैक्सिमम जाती है और अगर दवाएं यहाँ से नहीं जाएंगी तो उनके हॉस्पिटल रन नहीं कर सकते, उनकी फार्मेसी रन नहीं कर सकती। जितनी दवाइयाँ जिस सस्ते मूल्यों पर भारतवर्ष उपलब्ध करा रहा है, हमारी मोदी सरकार उपलब्ध करा रही है, उनको पूरे वर्ल्ड में कहीं से दवाइयाँ मिलेंगी नहीं। और जिस दिन भारत ने दवाइयों का एक्सपोर्ट रोक दिया तो ये ट्रम्प घुटनों के बल आके गिरेंगे आके। लेकिन जो कपड़ा व्यापारी हैं उस पे आप देखेंगे कि बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। मैं देख रहा था अभी बाजार में गया था तो लोग कह रहे हैं कि हम माल भेजने के लिए बिल्कुल असमर्थ हो रहे हैं, तो इससे फर्क तो कहीं ना कहीं दिख रहा होगा ना। मैंने आपको बताया क्षणिक नुकसान हो सकता है, लेकिन हमारे दूसरे दरवाजे खुलेंगे, हमारे लिए दूसरे देश हैं। अमेरिका की आबादी कितनी सी है आप अगर देखें तो अब चाइना और रशिया, ये तीनों हम लोग मिल रहे हैं, आपस में एक हो रहे हैं। आप देखिए बर्फ पिघलने लगी है। रशिया से हमारी दोस्ती है भारतवर्ष की, रशिया से व्यापार बहुत अच्छा है और ज्यादा होगा रशिया से व्यापार। और रशिया के बाद अब चाइना से भी शुरुआत हो गई है। चाइना इंडिया रशिया एक हो जाएंगे तो ट्रम्प को तो कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। और भी व्यापारी, आपका क्या नाम है? मोहन सब्बरवाल, अध्यक्ष बरेली डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा ये बताइए कि आपका किसका लकड़ी का कारोबार है? जी मेरे चम्मच चम्मच बनाने की फैक्ट्री है। ये बताइए कितना फर्क पड़ रहा है आज से जो 50% टैरिफ लागू किया गया है, कितना नुकसान आपको दिखाई दे रहा है? लकड़ी में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बेंत की जो फर्नीचर बनता है उस पर थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है कि वो यहाँ से काफी सप्लाई है उसकी बाहर। लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात नहीं। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो कर्म योगी हैं। आप देखना 15 दिन के अंदर अगर ट्रम्प पैरों में न गिरे मोदी के तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, मनमोहन सब्बरवाल से सब्बरवाल हटा दूंगा नाम अपना। ये मोदी के अंदर क्वालिटी जी। आप देखिए वर्ल्ड में आईटी में सबसे नंबर 1 हमारा इंडिया है। सारा पूरा वर्ल्ड एक तरफ है। जापान को फेल कर दिया इंडिया ने। रेल के डब्बे बनाने में जितने मजबूत रेल के डब्बे हमारे इंडिया बनते हैं, वर्ल्ड में कहीं नहीं बनते। सारे वर्ल्ड हमसे डब्बे लेता है। अरे कहाँ कहाँ ट्रम्प टिकेगा हमारे सामने? कहीं टिक ही नहीं सकता, किसी एंगल में टिक सकता। और बाद में बहुत जल्दी वो एक आज रात में घोषणा कर देगा कि मैं वापस लेता हूँ, आप देख लेना। लेकिन तमाम और व्यापारी हैं जैसे अंजन पशु वगैरह के साथ बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है, हम माल भेजेंगे तो बहुत नुकसान होगा। देखिए थोड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप एक दुकान खोल रहे हैं और दुकान को थोड़ा बंद सामान हटा दे थोड़ा सा तो फर्क तो पड़ेगा सेल पे, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं है। ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, ये घोड़ा लंबी रेस का नहीं है। ट्रम्प जो है ये एक दिन गिरना ही गिरना है इसने, और पैरों में गिरना है मोदी के, आप देख लेना। इस टाइप से आप लोग बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं कि आप बिल्कुल स्वदेशी नहीं, चीज़ के लिए मतलब तैयार हैं? नहीं। मोदी जी ने कहा अपनी दुकानों पे लगाओ, स्वदेशी बनाएंगे, स्वदेशी बेचेंगे, स्वदेशी खाएंगे। हम बिल्कुल नहीं खाएंगे चिप्स, कैडबरी, नहीं पियेंगे पेप्सी, नहीं पियेंगे कोका कोला, हम कैंपा कोला पियेंगे, हम अपने नींबू पानी पियेंगे, लेकिन हम अमेरिका का बनाओ सामान नहीं खाएंगे आज के बाद। आपका क्या नाम है? श्याम सुंदर मक्कर। आपकी मतलब ये आपकी दुकान है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा आज आपने देखा 50% जो बढ़ा दिया टैरिफ अमेरिका, कितना आपके लिए इससे नुकसान दिखाई दे रहा है? भविष्य में क्या आपके लिए होगा? इसमें कपड़े के व्यापार में तो फर्क पड़ेगा, अच्छा, क्योंकि इसलिए जी कुछ टैरिफ ट्रम्प जी ने लगाया है। इस पे व्यापार कपड़े से बहुत जाता है, वहाँ पे एक्सपोर्ट बहुत होता है, उससे तो कपड़े में फर्क पड़ेगा। मैं देखो आपका भी ऐसा रूट होता आज के बाद कोई आपका कुछ आज भेजा माल नहीं भेजा आपने? नहीं भेजा? नहीं 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 भेजा? नहीं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए घाटा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं स्वदेशी पे पूरा ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री हमारे देश के अच्छे प्रधानमंत्री हैं, हमारे हित में अच्छा ही सोचेंगे और अच्छा सोच रहे हैं। आगे क्या उम्मीद है आपके लिए? अच्छी उम्मीद है मोदी जी से। अच्छी उम्मीद है। आपका क्या नाम भैया? दिनेश अरोड़ा। आपका किस चीज का कारोबार है? मेरा कीटनाशक फर्टिलाइजर। आपने जो टैरिफ का सुना होगा, कितना इससे नुकसान होगा आप और व्यापारियों के लिए कारोबार में? नुकसान तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं हम अपने देश की चीजें बेचने में उनका सहयोग रहेगा हमारा। जितना अगर वो एक टैरिफ लगाते हैं तो लागू कर दिया? हाँ, लागू कर दिया। 50% नहीं 200% कर दे वो हमारे, तो कोई हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत और नए नए साधन आएंगे, हम और चीजों पे ध्यान देंगे, स्वदेशी अपनाएंगे,
और रास्ते खुलेंगे और घबराएंगे नहीं आप कोई जरूरत नहीं। देखिए आपका क्या नाम है? राजेश जसोरिया आपका भी कपड़े का कारोबार है? जी, एक्सपोर्टर हूँ मैं कपड़े का। क्या कहना चाहेंगे कि कितना आपके लिए नुकसान दिखाई दे रहा है भविष्य में, इससे क्या आपको नुकसान? देखिए, केवल नुकसान इतना है कि जो ऑर्डर्स अभी आए हुए हैं और उनकी डिलीवरी, क्योंकि अमेरिकन मार्केट के लिए जो माल तैयार किया हुआ है वो किसी और मार्केट में नहीं बिकता है। तो चूंकि हम सरकार से यही अपील करेंगे कि जैसे पहले ड्यूटी ड्रॉबैक था, तो उस व्यवस्था को बहाल करके इस माल को सल्टाने की व्यवस्था सरकार करा दे। जो अभी हमारे एक्सपोर्टर्स के पास में ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, बस वो माल जो तैयार है वो करोड़ों रुपए का माल है, उसका घाटा ना उठाना पड़े। अन्यथा बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। अब हम दूसरे देशों के लिए ज्यादा फोकस करेंगे, हम अमेरिका के लिए फोकस करके माल बनाएंगे ही नहीं और उनके ऑर्डर की हम प्रतीक्षा भी नहीं करेंगे। यानी कि आपको घबराने वाली किसी व्यापारी को जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि स्वदेशी पे ध्यान दीजिए। सरकार से कितनी उम्मीद करते हैं आगे के लिए आप? बस सरकार से देखिए यही उम्मीद है कि अमेरिका को छोड़ के बाकी देशों के लिए जो कूटनीतिक संबंध है वो भी अच्छे रहें, हमारे डेलीगेशंस को वहां भेजें, हमारे जो एसोसिएशंस हैं उनको वहां के दौरे कराएं, वहां के दूसरे देशों के व्यापारियों से, व्यापारों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे संपर्क कराएं, ताकि हम लोग नए ऑर्डर्स ला पाएं दूसरे देशों के और हम उन्हीं के हिसाब से माल बनाएंगे, उन्हीं के हिसाब से बेचेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुनीश प्रजापति है। मेरा सवाल आपने सुना ही होगा, कितना फर्क आपको पड़ने वाला है? सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सरकार के तो हम इस समय बिल्कुल साथ हैं और ये समय सरकार के साथ रहने का भी है और कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत क्षणिक फर्क तो है, लेकिन हमारे लिए पूरा विश्व खुला है। हम दूसरे विकल्प को तलाश करेंगे। इस क्रम से हमें कोई ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। हम उनका KFC का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोका कोला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे पास भी बहुत ऑप्शन है उनका बहिष्कार करने के। आपका किस चीज का कारोबार है? क्या नाम है? मेरा किराना जनरल मर्चेंट का काम है और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि हम भारतवासियों को इसका बहुत शॉर्ट टर्म के लिए असर पड़ेगा। अगर आप लेटेस्ट अभी 1-2 दिन पहले की न्यूज़ देखें तो जितनी रेटिंग एजेंसियां हैं उन्होंने भारत की रेटिंग को स्टेबल रखा है। अगर 50% का टैरिफ लगने के बाद भी हमारी रेटिंग स्टेबल है तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। तो हमें लगता है हमें इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और भारत ने नए विकल्पों को देखना और शुरू भी कर दिया है। मलेशिया भी गए हैं हम अभी और कई देशों से हमने संपर्क साधा है। जो हमारी भरपाई दूसरे देशों में हो सकती है, हम आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं और अमेरिका से अपना निर्भरता कम करके दूसरे देशों को सप्लाई करके अपना नुकसान कम करेंगे। लेकिन कोई बरेली का व्यापारी है उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, आपका ये संदेश है? जी बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम नए भारत में हैं। नए भारत का एक ही मकसद है, मेक इन इंडिया। जितना मेक इन इंडिया पे हम काम करेंगे, इन जैसे 10 प्राइम मिनिस्टर की भी धमकियां आ जाए उनका भी हमारे देश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखा, ये बरेली के तमाम व्यापारी, इनके लिए आप सुन रहे थे, इनका साफ कहना है कि कितना भी 50% और भी बढ़ा था, लेकिन हम जो व्यापारी हैं हम घबराने वाले नहीं हैं। हम स्वदेशी पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और तमाम अन्य देशों से व्यापार करने की भी एक नई रास्ता निकाल दे रहा है और प्रधानमंत्री के साथ में है। संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली।